डेली रूटीन में इतनी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि बग़ैर सोचे समझे हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर उन्हें ही हम एक दफ़ा डिस्कार्ड करने से पहले सोच लें कि हम इनको किस पर्पस के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी लाइफ काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारे टिप्स एंड हैक्स शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने अपनी डेली रूटीन में शामिल किए हैं और ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले चीज़, जर्सियों की बुर उतार लेते हैं। सर्दियों की जर्सी, बच्चों के स्वेटर हों या बड़ों के स्वेटर हों, इस तरह से बुर आ ही जाती है। चाहे जितना भी महंगा स्वेटर ख़रीद लें, उनके ऊपर बुर आना एक आम सी नॉर्मल सी बात है। मार्केट में बुर उतारने के लिए काफ़ी सारे रेज़र अवेलेबल हैं, दराज से मिल जाते हैं, वैसे भी मार्केट से मिल जाते हैं, लेकिन हर कोई इनको ख़रीद नहीं सकता या ख़रीदना नहीं चाहता। ये काम ना थोड़ा तसल्ली से करने वाला है, तो बस स्वेटर उठाएं और धूप में बैठ जाएं। आजकल धूप बड़ी अच्छी लग रही है, धूप में बैठ के इनको बस रेस करते जाएं, या घर में कोई बड़ा है तो उनके हवाले कर दें। तो ये थोड़ा सा तसल्ली से करने वाला काम है। रेज़र के साथ ये नामुमकिन नहीं है, बड़ी ही आसानी से ये तमाम रेज़ हो जाती है, बुर ख़त्म हो जाती है और आपके स्वेटर बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। अच्छा, जिनके घरों में रेज़र नहीं है तो वो इस तरह की कंघियाँ जो होती हैं जुएँ निकालने वाली, उसके साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कंघियाँ बड़ी आसानी से उनके धागों में फंसती हैं और धागा टूटने का खदशा भी होता है। तो उसके साथ फिर बड़े ही बुरे लगते हैं, जब धागे टूटे हुए होते हैं ना स्वेटर के, तो बड़े बुरे लगते हैं। तो आपके सामने ही है, तो मैंने इस तरह से रेज़र के साथ ही इनको क्लीन किया है। फैमिली में कोई ना कोई ऐसा मेंबर तो होता है जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो उनके बालों को कलर करने के लिए डाई घर में आता है। तो डाई वाले डिब्बों में से ये ग्लव्स निकलते हैं पहन के बालों को डाई करने के लिए। एक तो ये काम ले लिया हमने इससे, और हम इनसे क्या क्या कर सकते हैं। फैंसी चूड़ियाँ तो हर कोई पहनना पसंद करता है, तो उन फैंसी चूड़ियों को पहनते हुए हाथों पे काफ़ी ज़्यादा खराशियाँ आ जाती हैं, या चूड़ियाँ छोटी होती हैं, पहनना ज़रा मुश्किल हो जाता है। छोटी चूड़ियों को पहनने के लिए हाथों के ऊपर लोशन लगाए जाते हैं, साबुन भी लगाए जाते हैं, ताकि चूड़ियाँ पहनने में आसानी हो जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अगर हाथों के ऊपर ग्लव्स पहन लिए जाए ना, तो यही चूड़ियाँ बड़ी ही आसानी से पहनी जा सकती हैं। वीडियो को देखते देखते वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट्स में बताइएगा कि आप किन टिप्स पे अमल करते हैं। यहाँ पर जी इन ग्लव्स का दूसरा यूज़ हम देख लेते हैं। कभी ना कभी फैमिली एक साथ ट्रैवल तो करती ही है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें पैक हो रही होती हैं और साथ में ये ब्रशेस तो होते ही हैं। ब्रशेस को पैक करने का सही तरीका मैं तो यही समझूंगी कि आप ब्रशेस को इन ग्लव्स के अंदर ही कैरी करें। एक साथ शापर में डालने की बजाय अगर इनमें ही 1 बाय 1 करके डाल दिया जाए ना, तो ये एक दूसरे के जरासीम लेने से बच जाएंगे और डालने में, आपको कैरी करने में भी आसान होंगे। बड़े बैग या छोटे हैंड कैरी में भी आप इनको रख के लेके जा सकते हैं। आजकल मार्केट का हर सूट इन्हीं पैकेट में पैक होता है, तो बस हम लोग कपड़े निकालते हैं और इनको डिस्कार्ड कर देते हैं, या बच्चों को दे देते हैं। बच्चे थोड़ी देर खेलते हैं और इनको फाड़ देते हैं। तो आप लोग इनका यूज़ कैसे करते हैं मुझे भी बताइएगा। मैं इनका यूज़ या तो अपने फैंसी कपड़े इनमें डाल के रख देती हूँ, या कभी मार्केट गई हूँ और या कहीं शादी पे गई हूँ, खाना वगैरह खाया है, तो आके मैं कपड़ों को जब उतार के रखती हूँ ना, उनको मेरा वॉश करने का दिल नहीं होता, तो मैं इन पैकेट में पैक करके रख देती हूँ। इससे उनको कीड़ा वगैरह लगता नहीं है, यानी अक्सर टिड्डियाँ टुक देती हैं ना कपड़े, तो वो नहीं होता। दूसरा, मैं इनके साथ छोटे छोटे, मेरे घर में लेसेस के पीसेस जो होते हैं ना, वो भी मैं इनमें डाल देती हूँ। अपनी बेटी की फ़्रॉक वगैरह सिलाई करती रहती हूँ, तो छोटे छोटे पीस आते रहते हैं फ्रॉक्स के लिए, लेसेस के छोटे छोटे कपड़े के पीस बच गए, या लेसेस बच गई, या इंची टेप है, वो तमाम चीज़ें ना मैं इन्हीं बैग्स के अंदर रख देती हूँ इकट्ठी करके। मुझे एक ही जगह पर वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं और ये सिमटी हुई भी अच्छी लगती हैं, एक दूसरे में फंसती भी नहीं है, बस एक जगह पर आप इनको रख दें। तीसरा इस्तेमाल जी देख लेते हैं। ये जो शूज़ है ना वेलवेट के, ये मट्टी बड़ी आसानी से कैच कर लेते हैं, इनके ऊपर मट्टी चमक जाती है। ये ब्लैक हैं तो मट्टी बड़ी आसानी से इनके ऊपर चमकती है। तो बस आप क्या करें, इस तरह के बैग जो होते हैं, इन्हीं के अंदर अपने शूज़ को भी डाल के रखें। ज़रूरी नहीं है कि वेलवेट के ही डालने हैं, और भी डाल सकते हैं जिनके डब्बे नहीं हैं। डब्बों के अंदर भी अक्सर मट्टी चली जाती है, तो अगर इन्हीं के अंदर इन बैग्स के अंदर शूज़ों को भी डाल दिया जाए ना, तो ये एक तो मट्टी से बच जाते हैं, दूसरा एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, आपको ट्रांसपेरेंट होते हैं, नज़र भी आते हैं कि आपने इसमें कौन सा शूज़ डाल के रखा हुआ है। चौथा इस्तेमाल मैं जो करती हूँ ना इनके साथ, वो मैं अपने कोई हैंड बैग, अगर बैग इस कदर बड़ा है या मेरा हैंड बैग छोटा है, इनमें पूरा आ सकता है, तो मैं वो हैंड बैग भी इनके अंदर डाल के रख देती हूँ। जो कि मैंने नहीं इस्तेमाल करने हैंड बैग, वो भी इनके अंदर डाल के रखे जा सकते हैं। अच्छा, कुछ जो बैग्स होते हैं ना वो फट जाते हैं, और उनको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, उनकी तमाम जो चारों साइड्स हैं ना, उनको काट लीजिए, तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा सा एक कवर तैयार हो जाएगा,
जिसको हम बास्केट के अंदर रख सकते हैं। इसमें आप आलू प्याज भी रख सकते हैं। इसके अलावा मैं तो इसमें मेडिसिन रखती हूँ इस बास्केट के अंदर, तो मैं इसी के लिए यूज़ करूँगी। जब ये शापर गंदा होगा, दिल करेगा तो धो लूँगी, नहीं तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये हमने 4 से 5 तरीके देखे हैं कि हम इन क्लॉथ बैग्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारी चीज़ों को स्टोर करते हैं अपने अंदर, और हमारी चीज़ें भी आसानी से मिल जाती हैं। हमारी अलमारियाँ भी सिमटी हुई ऑर्गेनाइज नज़र आती हैं। इसके अलावा जी मैंने इसके अंदर पेपर्स रखे हुए हैं। कोई भी बच्चों के अक्सर असाइनमेंट वगैरह आती हैं स्कूल से और सिलेबस होता है, उनको वो कभी कहीं ना कहीं रख के इंसान भूल ही जाता है। मैं तो अक्सर भूल जाती हूँ, वो भी मैं इन्हीं के अंदर रख लेती हूँ। बैग जो हैं आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इसमें सामान आना शुरू हो गया है, ग्रॉसरी इन बैग्स के अंदर आने लग गई है। तो इनको डिस्कार्ड करने से पहले आप देख लें कि इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। इसको हम 3 साइडों को काट के अलमारी में भी बिछा सकते हैं। ये सॉफ्ट सा कपड़ा हमारा तैयार हो गया है, ये ज़्यादा हिलता जुलता नहीं है। इसके ऊपर आप कपड़े वगैरह तय लगा के रख लें। तो इसके अलावा इसको आप काट लीजिए अगर आप नहीं अलमारी में रखना चाहते, तो ये टिश्यू पेपर का काम भी दे सकता है आपको। इसके 4 से 5 पीस बना लें। मैंने इसके 4-5 पीस बना लिए हैं। जब चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, हल्का सा मुझे साफ़ करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, एक पीस निकालती हूँ, इसके ऊपर सिरका डालती हूँ। सिरके से बड़ा प्यारा चूल्हा चमकता है, आप अभी देखेंगे। ये हल्का फुल्का सा ही मेरा चूल्हा गंदा है, तो डेली दिल नहीं करता कि इनको साबुन कुचे मार मार के हम साफ़ करें। तो बस थोड़े से ड्रॉप आपने सिरके के डाल के अपने चूल्हे को इस तरह से साफ़ कर लेना है। काउंटर टॉप को आप साफ़ कर लें इससे। आप इनको सिरका डाल के अपने शीशों के ऊपर, किचन के जो शीशे होते हैं, किचन की फ्रिज होती है उसके ऊपर, या किचन के कैबिनेट के ऊपर भी आप इनको फेर के अपनी कैबिनेट को भी साफ़ कर सकते हैं। ये सॉफ्ट सा टिशू या वाइप या फिर सॉफ्ट कपड़े का काम दे सकता है आपको, और चूल्हा आपके सामने ही है, ये किस कदर चमक रहा है। इसका दूसरा यूज़ हम देखते हैं। ऑयल देख लें, फ्राइंग करने के बाद जब काफ़ी सारी चीज़ें फ्राई होती हैं, पकौड़े वगैरह बनते हैं, तो ऑयल के अंदर कचरा सा आ जाता है, तो छन्नी से छाने ना तो कचरा फिर चला जाता है ऑयल के अंदर। उसके लिए हम इसको डिस्कार्ड करने से पहले अगर उसे ऑयल छान लिया जाए ना, तो तमाम कचरा इसी के ऊपर रह जाएगा और हमारा ऑयल एक ही दफ़ा में इतना ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। ये तमाम टिप्स एंड हैक जो मेरी डेली हैबिट्स हैं, अपनी डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ। काम तो करना ही है, अगर आसान तरीके मिल जाए ना तो फिर मैनेज करना आसान हो जाता है। काम तो अनगिनत हैं, गिनेंगे भी ना तो भी ख़त्म नहीं होंगे। तो बस जी यही थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आप लोगों को इनमें से कौन सी अच्छी लगी हैं, आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक बनता है, आप लोग प्लीज़ लाइक फैब्रिक लिया है जो कि कॉटन का है, और इसको हम इस्त्री करके सीधा कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि बाद में बनने के बाद तो इस्त्री नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने इसको इस्त्री कर लिया। और इसके अलावा हमें इस तरह का पॉलीथीन बैग चाहिए जो कि कपड़ों वाला होता है, इसको ज़िप लगी हुई है। तो हम इस पूरे बैग का यूज़ करेंगे। देखें, हर चीज़ इस्तेमाल करने की होती है। अगर हम उसको फेंकने से पहले एक बार सोच लें कि क्या इसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलें, इस शॉपिंग बैग का हम यूज़ करके दिखाते हैं आपको। और इसके ऊपर ना बहुत सिलवटें पड़ी हुई थी, तो मैंने एक तौलिया रख के भी इसको इस्त्री कर लिया, ताकि ये बिल्कुल सीधा नहीं हुआ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सिलवटें इसकी कम हो गई। अच्छा, तो मैंने इसके 2 पीस बना लिए हैं एक ही साइज़ में, जो कि 11 बाई 9 के बन गए हैं। लंबाई इसकी 11 है और चौड़ाई इसकी 9 है। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से ये पॉलीथीन का यूज़ कर लिया, ये 2 हिस्से कर लिए, ज़िप अलग कर ली है। इसी साइज़ के ये 2 पॉलीथीन लिए हैं। अब मुझे प्लेन में चाहिए था, जिसके ऊपर बॉर्डर आ रहा है ना, इसको हटा के इसी के साइज़ का, इसी के जैसा दूसरा बैग लेके उसका भी मैंने प्लेन वाला पॉलीथीन निकाल लिया है। ये बड़ा अच्छा मटेरियल का था ना। कुछ होते हैं हाथ लगने से ही फट जाते हैं पॉलीथीन बैग जो होते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा था, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, और ये मुझे लगा है कि चल सकता है लंबे टाइम तक, तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया। इसके अलावा हमें चाहिए बुकरम का पीस, जो कि 11 बाई 9 का होना चाहिए। पॉलीथीन भी 11 बाई 9 का और फैब्रिक भी 11 बाई 9 का। तो यहाँ पर हमने इसको चिपका लेना है इस्त्री के साथ। अब ये पॉलीथीन भी हर घर में होता है, इसके अलावा बुकरम भी होता है। ये 60 रुपये गज़ है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, छोटा सा पीस यूज़ होना है। इसको हमने इस्त्री करके ये तैयार कर लिया है मटेरियल।
फिर हमने साइडों की सिलाई लगा दी है ताकि ये जो पॉलीथीन है इधर उधर खिसके ना, आराम से एक जगह पर स्टिक हो जाए। तो यहाँ पे दोनों फैब्रिक हमारे रेडी हैं। अब हम ज़िप का यूज़ करेंगे। जो ज़िप हमने इसी बैग में से निकाली थी हम उसी का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पीसेस को अलग करके दोनों हिस्सों पे चिपका देना है, यानी कि सिलाई लगा देनी है। अब ये सीधी सिलाइयाँ हैं, कोई इसमें इधर उधर की सिलाइयाँ टेढ़ी मेढ़ी भी लगानी आती है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पीस है। देखिए 11x9 कितना छोटा पीस होता है। ज़िप में हमारी लग चुकी है। अब हम तीनों तरफ की सिलाइयाँ लगा देंगे कुछ इस तरह से। और सिलाई मैंने नहीं रिकॉर्ड की, तो यहाँ पर हमने 2x2 के 2 पीस निकाल लिए हैं। मैंने अंदाज़े से ही निकाल लिए थे, बाकी आप 2x2 के निकाल सकते हैं अगर आप सेम साइज़ में बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने कोने कट कर लिए हैं। अब हमने जो एक्स्ट्रा धागे थे, एजेस रफ थे, वो भी नीट कर देने हैं। इसके साथ हमने कुछ इस तरह से इन कोनों को खोल के यहाँ पर और दूसरे कोने पे भी सिलाई लगा के इस ऑर्गेनाइज़र को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये देखें, एक अदद पाउच हमारे पास तैयार हो गया है जिसको हम मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ बन गया है। ये देखें, अगर आप इसमें मेकअप रखना चाहें और मेकअप रख सकते हैं, इसमें ज्वेलरी रखना चाहें वो रख सकते हैं। मेकअप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, कोई भी मिस होता है, जैसे कभी मेकअप गिर जाता है, कभी फाउंडेशन लीक हो जाती है, क्रीम वगैरह गिर जाती हैं, पाउडर खुल जाता है बैग में। तो इससे ये होगा बैग हमारा अंदर से एक कपड़े से भी साफ़ करने से ना साफ़ हो जाएगा और नीट एंड क्लीन रहेगा, वाटरप्रूफ होगा, कोई भी लीकेज आपके दूसरे बैग को, दूसरी चीज़ों को ख़राब नहीं करेगी। अब जी हमारे पास है पॉलीथीन बैग्स। एक और पॉलीथीन बैग का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं अच्छे से मटेरियल का देख रही थी कि कोई अच्छा सा और बैग मिल जाए मुझे। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ये। यहाँ पर देखें, ये एक अदद और मेरे पास बैग है। तो कितना अच्छा, और इसका मटेरियल बहुत अच्छा था और ये साइडें भी बहुत अच्छी थी। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हमने इसके कोनों पे सिलाई लगा देनी है, या कोनों पे आप स्टेपरल के साथ भी पिने लगा सकते हैं, यूएचयू के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसमें सिलाइयाँ लगा दी हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद एक अदद कार्डबोर्ड का पीस इसमें रख लेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा एक अदद बैग ऑर्गेनाइज़र। इस तरह के दराज पे अवेलेबल हैं और भी काफ़ी जगह पे अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ बैग्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए होते हैं। उनको परचेज़ करने की बजाय अगर हमारे घर में ही मौजूद कुछ इस तरह के पॉलीथीन बैग्स हैं, उनके कोनों को यूँ सिलाई करके हम ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। ये देखें, अब ये कहीं से लग रहा है कि ये एक सादा सा पॉलीथीन का पैक है और हमने इसका एक बैग ऑर्गेनाइज़र बना लिया, जिससे हमारा बैग भी डस्ट फ्री रहेगा, बार बार क्लीन नहीं करना पड़ेगा और टाइम से ये चीज़ें दिखेंगी भी, प्यारी भी लगेंगी, अलमारियाँ भी समेटी हुई लगेंगी। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तीसरा आइडिया भी हमारा इसी पॉलीथीन बैग को लेके है। ये देखें, ये बहुत हल्का मटेरियल था और ये वाला मटेरियल काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, जो कि मैं यूज़ कर सकती थी। अब करना कुछ यूँ है कि हमने जितना हमें साइज़ चाहिए उस साइज़ में रख के इसको हम काट लेंगे। तो मैं चाह रही थी ये जो डिज़ाइन है ना थोड़ा और आ जाए, ताकि थोड़ा सा ब्रांडेड टच आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको काट देंगे। काटने के बाद इसे भी हम उल्टा कर देंगे और सेम हमने इसको भी 3 जगह पे सिलाई लगा देनी है, क्योंकि ये जो बैग होते हैं ना, ये हल्के-फुल्के जुड़े हुए होते हैं और ज़रा सा कोई चीज़ डालने लगो तो ये फटना शुरू हो जाते हैं। ताकि ये मज़बूत सा बन जाए और अच्छा सा हो जाए, बेशक आप इसको ग्लू गन से जोड़ लें, नहीं तो आप इसको सिलाई मशीन से सिलाई कर लें। तो यूँ मैंने इसको सिलाई कर दिया है, तीनों साइड्स पे इनको सिलाई कर दिया है। अब ये बन जाएगा एक हमारा ट्रांसपेरेंट सा मेकअप पाउच, जिसको आप मेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। लेकिन ये डेलिकेटेड सी चीज़ें हैं, नाजुक सी होती हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम खुद ही ख्याल से यूज़ कर सकते हैं। बच्चे जो है ना, वो ऐसी चीज़ों को एक ही दिन में फाड़ के आ जाएंगे, उनके किसी भी काम की नहीं है। तो मैं बच्चों के लिए तो नहीं कहूँगी कि आप बच्चों को दें, बच्चे यूज़ करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम खुद यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने बैग में डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। बैग्स में बहुत सारा कुछ होता है। तो ये जो पाउच है ये भी हम एक विज़िबल है, अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट बैग लेना चाहते हैं, तो अगर आपके पास शॉपिंग बैग है
तो आप उनसे बना के देखें, बिलीव मी आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका ये शौक़ भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ कीमत वाइज़ देखें तो काफ़ी महंगी होती है, हर कोई भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते वो फिर इस तरह से अपने दिल को बहला लें, और अगर कोई अफ़ोर्ड भी कर सकता है और बहुत समझदारी से चलता है अपने पैसों के हिसाब से भी, तो भी वो बना सकता है। यहाँ पे देखिए हमारा कितना सारा मेकअप इसमें आ गया। तो मेरे पास ज़्यादा कोई मेकअप की चीज़ें नहीं हैं जिससे मैं और भी आपको दिखा सकती इसमें चीज़ें डाल के। तो जो भी है ना, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। ये हमारा दूसरा बैग है, ये हमारा पहला बैग है। आप लोग बताइएगा इन तीनों में से आपको कौन-सा आइडिया पसंद आया है। आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगी होगी, ऑर्गेनाइज़र भी पसंद आए होंगे। देखें, काम में नीटनेस होना बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें प्यारी लगें। अगर कहीं लेके भी जाएँ तो हमें शर्म महसूस ना हो। आज की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है, कपड़ों की ऊपर उतारने से लेके हैंडबैग प्रोटेक्टर तक काफ़ी कुछ आ गया इस वीडियो में। आई होप कोई ना कोई आइडिया आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत है। चैनल आजकल काफ़ी डाउन जा रहा है, तो इतनी मेहनत के बावजूद मतलब कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, अप्रिशिएट किया करें। देखिए, जो लोग सनसनी फैलाते हैं आप लोग उनको पसंद करते हैं और फिर कमेंट्स में गालियाँ भी दे रहे होते हैं उनको। हमें भी सनसनी फैलानी आती है, हम भी ऐसे लफ्ज़ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग शर्म महसूस करते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना। तो जो लॉयल होके काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करें। अल्लाह हाफ़िज़।